सोचो, अगर तुम सुबह उठकर जंगल जाओ और वहाँ एक वुल्ली मेमथ चल रहा हो या फिर एक डोडो तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाए। साउंड लाइक क्रेजी, लेकिन कभी ये एनिमल रियल में एग्जिस्ट करते थे। सिर्फ इंसान की लालच और शिकार की वजह से ये खूबसूरत प्राणी आज हमेशा के लिए खत्म हो गए। आज हम एक्सटेंशन होने वाले कुछ ऐसे एनिमल और बर्ड के बारे में बात करेंगे जो कभी धरती पे घूमते, उड़ते और शिकार करते थे, पर अब सिर्फ हिस्ट्री बुक में बचे हैं। और वीडियो के एंड तक एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो शायद आपको शॉक कर दे, एक ऐसा एक्सटेंशन जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। तो मैं बात करूंगा नंबर 1, डोडो की। मॉरिशस का एक फ्लाइटलेस बर्ड जिसे इंसान और नए आने वाले प्रेडेटर्स ने सिर्फ 100 सालों में एक्सटेंड कर दिया। यह सोचने वाली बात है कि एक टाइम पर डोडो बिल्कुल भी डरता नहीं था क्योंकि उसका कोई नेचुरल एनिमी नहीं था, लेकिन इंसान आए और डोडो चले गया। नंबर 2, तस्मेनियन टाइगर, एक शिकार जो गलती से खत्म कर दिया। एक टाइगर जैसे दिखने वाला लेकिन असली में एक मार्सुपियल प्रोडेक्टर जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाया जाता था। 1936 में जब जू में इनका आखिरी मेंबर मरा, तब इंसानों ने रियलाइज किया कि हमने कितना बड़ा अनमोल स्पीशीज को खत्म कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नंबर 3, वुल्ली मैमथ, एक टाइम पर ये बर्फ वाली जगह में रहते थे, बट क्लाइमेट चेंज और इंसान के शिकार ने इनको हिस्ट्री का हिस्सा बना दिया। क्या तुम्हें पता है साइंटिस्ट आज भी इनकी फ्रोजन बॉडी से डीएनए एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद एक दिन ये वापस आ जाए। नंबर 4, पैसेंजर पिजन, कभी दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला बर्ड। सोचो, एक ऐसी चिड़िया जो इतनी ज्यादा थी कि जब वो उड़ती थी तो पूरा आसमान में अंधेरा कर देती थी, लेकिन 1900s में मास हंटिंग और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से 1940 में इनकी आखिरी पेंगुइन मार्था भी मर गया और स्पीशीज हमेशा के लिए खत्म हो गई। नंबर 5, प्रेन इंडियन आइबेक्स, ये स्पेन के माउंटेन में पाई जाती थी, पर सन 2000 में इसका आखिरी मेंबर भी मर गया और ये स्पीशीज वही एक्सटेंट हो गई। एक बार साइंटिस्ट ने इससे क्लोनिंग के थ्रू वापस लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। नंबर 6, द ग्रेट ऑक, एक और फ्लाइटलेस बर्ड जो ओशियन के कोल्ड आइसलैंड में पाया जाता था, लेकिन ह्यूमंस ने इसको भी मार दिया। 1844 में इसका आखिरी पेयर हंटर्स ने मार दिया और तब से ये स्पीशीज भी बुक में रह गई। नंबर 7, कैरेबियन मॉक सील, एक टाइम पर ये सील कैरेबियंस के बीचेस और वाटर्स में रहती थी, लेकिन इंसान की हंटिंग और ओवरफिशिंग ने इसे 1952 में एक्सटेंड कर दिया। अब सिर्फ इसका नाम हिस्ट्री में लिखा है। नंबर 8, स्टेलर सीका, सोचो, एक ऐसा सी क्रिएचर जो 9 मीटर लंबा और 10 टन का होता था। ये नॉर्थ पैसिफिक में मिलती थी, बट 1768 में इंसानों ने सिर्फ 27 साल में इनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। नंबर 9, गोल्डन टोड, एक ऐसा चमकदार टोड जो सिर्फ कोस्टा रिका के एक छोटे से एरिया में मिलता था। 1989 के बाद किसी ने इसे देखा नहीं। क्लाइमेट चेंज और पॉपुलेशन ने इसे एक्सटेंड होने पे मजबूर कर दिया। नंबर 10, जवान टाइगर, इंडोनेशिया का एक रॉयल प्रेडेटर। जावा आइलैंड में पाए जाने वाला ये टाइगर 1970s तक सर्वाइव करता था, पर हैबिटेट लॉस और पोचिंग ने इसे भी एक्सटेंड होने पे मजबूर कर दिया। एक और टाइगर स्पीशीज सिर्फ इंसान की वजह से लॉस हो गई। नंबर 11, बिजी रिवर डॉल्फिन, एक आखिरी आवाज जो हम सुन नहीं पाए। एक टाइम पर ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन सिर्फ चाइना के यांगसी रिवर में मिलती थी, लेकिन पोल्यूशन, ओवरफिशिंग और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इसकी पॉपुलेशन गिरते गई और ये 2006 के बाद साइंटिस्ट ने इसे ऑफिशियली एक्सटेंड मान लिया। ये दुनिया की पहली वेल डॉल्फिन स्पीशीज है जो ह्यूमंस की वजह से एक्सटेंड हुई। सोचो, ये सिर्फ 11 स्पीशीज थी जो एक्सटेंड हो गई, लेकिन आज भी क्या ऐसे ही एनिमल और बर्ड एक्सटेंशन की ओर बढ़ रहे हैं। स्नो लेपर्ड, पेंगोलिन, वेगेटा डॉल्फिन और भी बहुत सारे। अगर हमने अभी भी हमारी गलतियों से नहीं सीखा, कल हमें अपनी आखिरी टाइगर, एलिफेंट या डॉल्फिन देखने को मिले और उसके बाद सिर्फ रिग्रेट बचेगा। नेचर हमसे कुछ नहीं मांगता, बस एक चाहत कि हम उसे बर्बाद ना करें, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। आपको क्या लगता है, ये प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है? सच ये है कि हमने अभी तक कुछ सीखा नहीं। आज भी हर साल कई स्पीशीज विलुप्त हो रही है, रेन फॉरेस्ट कट रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इलीगल हंटिंग अभी भी चल रही है। सोच के देखो, एक ऐसी दुनिया जिसमें ना शेर हो, ना हिरन, ना मोर, सिर्फ पत्थर और कंक्रीट
कंक्रीट का जंगल। क्या ये वो दुनिया है जो हम चाहते हैं? ये सिर्फ एक कहानी या वीडियो नहीं है, ये एक वार्निंग है। अगर आप चाहते हो कि ये कहानी यही खत्म हो और नया एक्सटेंशन ना हो तो शेयर करो, कमेंट करो, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाओ। हम मिलकर फर्क ला सकते हैं, वरना एक दिन हमारी अगली पीढ़ी हमसे सिर्फ यही पूछेगी, आपने कुछ किया क्यों नहीं।